वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ़र है, मतलब आपके पैसे बचाने वाली ऑफ़र है जो इस वीडियो के मैं आपको एंड पे बताऊंगा और बहुत ज़्यादा इससे आपको फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको एक ऐसे कंट्री के बारे में बताने वाला हूँ जो ब्राज़ील के साथ है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। कंट्री से अमेरिका मूव होना चाहें तो बड़ी आसानी से हो सकते हैं और इसके अलावा ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। मैं बात कर रहा हूँ सूरीनेम की। सूरीनेम का जो वीज़ा है वो पाकिस्तानियों के लिए ई वीज़ा है। आप घर बैठे सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स मेन हैं जिनके बिहाफ पे आप ये वीज़ा घर बैठे हासिल कर सकते हैं। आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके सारी चीज़ें समझाऊंगा कि वीज़ा आपने कहाँ कैसे अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करने, सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट बताना चाहता हूँ, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ जिसे सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप ये सूरीनेम का वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो यार आपने एक चीज़ को अपने माइंड में बिठा लें। मैं जब आपको बताता हूँ कि यार ये कंट्री है, इसका मकसद ये नहीं होता कि आप वीज़ा करवाएं, टिकट करवाएं और आप जाके वहाँ पे जॉब करके लाखों रुपया कमाना शुरू कर दें। मैं ऐसा नहीं कहता। मैं आपको एक फैसिलिटी बताता हूँ कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप इस कंट्री का वीज़ा लेके अपनी लाइफ में रिस्क ले सकते हैं। मतलब अब यहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ आप खुद गेट कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताने लगा हूँ कि सूरीनेम का जो वीज़ा है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ई वीज़ा आसानी से हासिल कर सकते हैं। साउथ अमेरिकन कंट्री है, ब्राज़ील के साथ है। आप यहाँ से अगर अब देखें, आप अगर यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे शादी करके आप पीआर या नेशनलिटी ले सकते हैं, बिज़नेस करके पीआर ले सकते हैं। आप वहाँ पे जॉब कहीं ना कहीं अरेंज कर लें अपने लिए, वहाँ पे वर्क परमिट ले लें या पीआर ले लें, फिर वहाँ से आपके लिए अमेरिका मूव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। आप आसानी से मूव कर सकते हैं। इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे आपने अपने लिए मतलब बेनिफिशियल अपने लिए करना है वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इस वीडियो को देखा, आपको पता चला कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे साउथ अमेरिकन कंट्री ई वीज़ा दे रहा है, हम आसानी से जा सकते हैं। फिर आपका क्या बनता है, आप इस पर मज़ीद रिसर्च करें कि यहाँ पे जॉब्स हैं कि नहीं है। अगर मैं चला जाता हूँ तो मैं किस तरह यहाँ से इस वीज़ा पे बेनिफिट उठा सकता हूँ। ये चीज़ें तो आपके ऊपर होती है ना, डिपेंड करती हैं कि आप इस पर मज़ीद रिसर्च करें, ठीक है। तो इसलिए काइंडली मैं भी आपको बताता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले इस चीज़ को अपने माइंड में रखा करें कि जब मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी बता रहा होता हूँ कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप इस कंट्री का वीज़ा आसानी से हासिल कर सकते हैं, उसमें जॉब्स हैं, बिज़नेस है, शादी करनी है नहीं करनी, पीआर लेके उससे आगे कैसे मूव होना है, ये सारी चीज़ें आप खुद रिसर्च कर लिया करें। मेरा काम होता है आपको एक अपॉर्चुनिटी देना, आपको एक पॉइंट देना जिससे आप अपनी ज़िंदगी में एक रिस्क ले सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ सोच सकते हैं अपने लिए, ठीक है। तो अभी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, सारी चीज़ें वहाँ पे समझाता हूँ आपको कि आपने कैसे ये वीज़ा अप्लाई करना है। इस वक्त आ चुके हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे जाके मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। पहले आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपने लिखना है सूरीनेम ई वीज़ा VFS। ये डोमेन आप देख लें, suriname.vfseVisa.com, ये वाली वेबसाइट आपने ओपन करनी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप इजीली इसको अप्रोच कर सकते हैं। आपने इस वेबसाइट पे आना है। जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपने क्या करना है, सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर तो आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो दैट्स फाइन, आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। नहीं है तो आपने रजिस्टर्ड पे यहाँ पे क्लिक करना है। रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के बाद आपने अपना ईमेल और पासवर्ड सेलेक्ट करके अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करेंगे उसी अकाउंट से आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे आप अकाउंट पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप लॉगिन कर जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने तो एप्लीकेशन ऑलरेडी एक डाली हुई है, तो देन मैं आपको फिर भी ये सारी चीज़ें एक दफ़ा दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको ये 3 स्टेप्स में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने एक क्राइटेरिया अपना सेलेक्ट करना होता है, दूसरे नंबर पे अपनी डिटेल्स डालनी होती हैं, तीसरे नंबर पे अपनी एप्लीकेशन रिव्यू करके पेमेंट करनी होती है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया उस पर आते हैं। सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम लिखना है, फिर अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। यहाँ पे अपने सेलेक्ट करना है कि आप कितने मुद्दत के लिए जाना चाह रहे हैं, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे ई टूरिस्ट कार्ड पे आपने क्लिक नहीं करना। टूरिस्ट मल्टीपल 3 मंथ्स, आप 1 साल का वीज़ा भी ले सकते हैं, 3 साल का भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप टूरिस्ट मल्टीपल 3 मंथ्स वाला वीज़ा सेलेक्ट कर लें, ठीक है। ईजिली मिल जाता है। आपने ये यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे टूरिज़्म कैटेगरी आपकी ऑलरेडी आ जाएगी। यहाँ पे कंट्री कोड आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है पाकिस्तान। उसके बाद अपना नंबर लिख के सेव एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप सेकंड स्टेप में आ जाएंगे, मतलब एप्लीकेंट डिटेल्स में। उसमें आपने फ़र्स्ट नेम अपना लिखना है, सरनेम ये पासपोर्ट पे लिखा होता है, आपने सरनेम देख लेना आपका क्या है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, पाकिस्तान लिखें, प्लेस ऑफ बर्थ,
और इसके अलावा मेल लिखें, फीमेल है मेल है जो भी है। उसके बाद नेशनैलिटी यहाँ पे लिख लें, आपकी नेशनैलिटी क्या है, नेशनैलिटी प्रेजेंट आपकी एक्यूरेट जिस वक्त जो करंट आपकी नेशनैलिटी है वो क्या है वो यहाँ पे ये लिख देनी है। उसके अलावा परमानेंट एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है, अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, पासपोर्ट की इशू डेट लिखनी है, कंट्री जहाँ से आपको पासपोर्ट इशू है वो लिखना है, एक्सपायरी डेट लिखनी है, आप क्या करते हैं यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन लिखना है, शादीशुदा है तो यहाँ पे आपने शादीशुदा सेलेक्ट करके अपनी वाइफ का नाम लिखना है और वाइफ की नेशनैलिटी लिख के आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आ जाएगा जनाब तीसरा और लास्ट प्रोसेस, उसमें क्या है, अच्छा अभी आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपसे पूछा जाएगा आप बाय लैंड बाय रोड जाना चाहते हो, आप समंदर के ज़रिए जाना चाहते हैं या फिर बाय एयर जाना चाहते हो। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाय एयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं बाय एयर सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मुझे देखिए फ़्लाइट, आपने फ़्लाइट डिटेल्स देनी है, अपना टिकट नंबर और कौन सा एयरलाइन है, कौन सी है, अराइवल डेट आपकी क्या है, ये सारी डिटेल्स आपने फिलअप करनी है। मैं करने लगूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपने ये सारी चीज़ें अच्छा करनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड है, फ़ोटोज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपने स्कैन करके, स्टेटमेंट आपकी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो अप्लाई आप कर सकते हैं, वीज़ा मिल जाता है। लेकिन स्टेटमेंट लगा लें तो कुछ 1-2 महीने के लगा लें, जितनी भी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप अपने अपलोड करेंगे। उसके बाद अकोमोडेशन डिटेल मतलब होटल की जो रिजर्वेशन है वो आपने करनी है और यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है, वो भी स्कैन कॉपी। ये सारी चीज़ें करके आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और फाइनल स्टेप ये आपका आ जाएगा रिव्यू एंड पे। जो एप्लीकेशन आपने दी है उसको आप रिव्यू करेंगे और पेमेंट करेंगे। पेमेंट आई थिंक इसकी $75 है VFS की मिला के, ये 75 मतलब 75 से लेके $80 जो है US डॉलर इसकी फ़ीस है, आपने वो पे करनी है और वीज़ा के लिए अप्लाई कर देना है। आपका तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर आपको पता चल जाता है कि आपको वीज़ा मिला है या नहीं। वैसे 90% से भी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, बहुत कम वीज़ा रिजेक्ट होता है। और आपको ईमेल पे आपके वीज़ा मिल जाता है जिसका आप प्रिंट लेंगे और आप उस पर, जैसे अज़रबैजान का आपको वीज़ा मिलता है ना जिसका प्रिंट लेके आसानी से अराइव कर सकते हैं, इसी तरह इसका भी आपको ईमेल पे वीज़ा मिल जाएगा जिस पे आप प्रिंट लेके आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने आपको बात की थी कि मैं आपके लिए एक ऑफ़र लेके हूँ, वो ये है कि आप दुनिया में किसी भी कंट्री के लिए अगर फ़्लाइट करवाना चाहते हैं तो आपको 1 से लेके 35% तक मतलब 1 to 35% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और ये मतलब आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, और आप इससे फ़ायदा जस्ट उठा सकते हैं। मैंने इसलिए इसको इंक्लूड किया है। मेरे पास कुछ ऑफ़र्स थी, मैंने कहा चले इससे आपको मैं बता देता हूँ, अगर कोई भाई इससे फ़ायदा उठाना चाहता है उठा सकता है। आप डोमेस्टिक लेवल पे भी अगर फ़्लाइट करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में यहाँ से कराची की, लाहौर की, या फिर आप इवन कि आप किसी UAE में करवाना चाहते हैं, शारजा से दुबई की, दुबई से आगे किसी और सिटी की, मतलब अगर सिटी टू सिटी करवाना चाहते हैं दुनिया में किसी भी, तो वो भी आप करवा सकते हैं। अगर आप किसी कंट्री टू कंट्री करवाना चाहते हैं वो भी आप करवा सकते हैं। मतलब ऑल वर्ल्ड जितनी भी टिकट्स हैं उन पे हमारे पास डिस्काउंट चल रहा है 1 से लेके 35% तक, और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्त टिकट करवाना चाहते हैं अपनी 35% तक का डिस्काउंट लेके, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, आप इससे कॉन्टैक्ट कीजिएगा और बताइएगा आपको कौन सी फ़्लाइट करवानी है, तो इंशाल्लाह उस पर आपको 1 से लेके 35% तक जितना डिस्काउंट बनेगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब नॉर्मली अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई एजेंट आपको बता रहा है या कोई भी कंसल्टेंट आपको बता रहा है कि 70,000 रुपये की, या किसी वेबसाइट के थ्रू आपको 70,000 रुपये की टिकट मिल रही है, तो हम आपको वही टिकट 1 से लेकर 35% तक जितना भी आपका डिस्काउंट बनेगा उस हिसाब से आपको देंगे। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन चल रहा है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो में कुछ सीखने को मिला, कुछ पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो लाइक करके एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे बहुत सारी जॉब्स एंड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।